Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see the part 2 of our awesome character counter application using JavaScript. ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में गाइस मैंने आपको दिखाया हम ये awesome this is the best है वो माय गॉड स्पेलिंग काउंटर वीडियो एवर है ना। मैंने ये बनाया आपको दिखाया गाइस कितना ऑसम था। ये देखो पूरा इम्प्लीमेंट बहुत झकास है ना, सब कुछ एकदम ऑसम है। बट द प्रॉब्लम इज़ द मोमेंट मैं सब कुछ हटा देता हूँ सब कुछ रीसेट हो जाता है। रीसेट नहीं होता है तो सिर्फ आपका ये वर्ड्स एंड मैंने आपको कहा था आप इसको टैकल करो एंड रिस्पॉन्स अच्छा था। बट मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसको कैसे किया। ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले बात तो ये है कि अगर मैं खाली स्पेस प्रेस कर रहा हूँ तो एक्चुअल में इन रियलिटी यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, आप उसको एज ए कैरेक्टर काउंट कर सकते हो। कैरेक्टर हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊँ वी हैव x.com ऑब्वियसली इट्स अ ट्विटर। ठीक है, सो अगर मैं आपको अपने ट्विटर पे लेके चलता हूँ तो यहाँ पे ऑल राइट कहाँ गया, सॉरी आपको पोस्ट पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान से देखना, जूम कर देता हूँ मैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान से देखना, अगर मैंने लिखा थापा यू कैन फॉलो मी ऑन x.com, ठीक है, ये मैंने लिखा अगर, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्विटर है, छोड़ो रहने दो। यहाँ पे देखो आजकल कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे एक आपको वो कुछ इस तरीके से है ना, आप बहुत इजीली देख सकते हो कुछ आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। ये लाइन है ना पूरा कंप्लीट आता है। बट ध्यान से देखना अब क्या होता है। अगर मैं सिर्फ स्पेस प्रेस करता हूँ फिर एक एंटर हिट करता हूँ, फिर अगर मैं स्पेस प्रेस करता हूँ, ठीक है, फिर मैं एंटर हिट करता हूँ एंड अगर फिर मैं स्पेस प्रेस करता हूँ, सी देखो ये काउंट हो रहा है। मतलब इवन ट्विटर में अगर एक स्पेस को काउंट कर रहे हैं, आई डोंट नो ये वो लोग इसको कम कर सकते थे या नहीं, या इज इट अ बग, वो भी हो सकता है। मतलब ट्विटर इतनी बड़ी एप्लीकेशन तो भी आपको गाइस देखो पूरा स्पेस ही ख़त्म होने को आ रहा है ये। तो कहने का मतलब है कि जब ट्विटर ने इसको कुछ नहीं किया है ना, तो हम क्यों वो हटाए इसको, तो हम भी रखते हैं है ना। सो हमें लाइक कैरेक्टर में तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन वर्ड्स में मुझे एज अ वर्ड्स काउंट नहीं कराना है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, देखो मुझे स्टार्टिंग में एंड देन एंडिंग में मुझे स्पेस नहीं चाहिए। उसके बीच का स्पेस तो चलो हम थोड़ा बाद में टैकल कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग एंड देन एंडिंग में मुझे स्पेस नहीं चाहिए। एंड स्ट्रिंग में वो हमने बहुत बार टैकल किया है, उसको याद है आपको। तो अब मैं क्या करता हूँ गाइस, इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ है ना। मैं जानबूझ किस तरीके से करूँ, हालांकि मैं ऊपर मैं यहाँ पे जो भी मेरी ये वैल्यू होगी str डॉट ट्रिम, वी हैव दिस ट्रिम वाली वैल्यू, दिस इज इट। द मोमेंट मैंने ट्रिम कर दी तो मेरी इनिशियल एंड देन जो सबसे लास्ट का जितने भी स्पेस है वो सब अब नहीं माना जाएगा। ये देखो अब मैं द मोमेंट कुछ लिखता हूँ तो देखो जब तक मैं स्पेस प्रेस कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है। जैसे ही मैंने काउंट की देखो वापस वो ऐसा हो गया। लेकिन दी बेस्ट पार्ट यहाँ पे क्या है कि अब मैं जितना भी स्पेस लिख के छोड़ूंगा, ये देखो देखा एक ही काउंट हुआ। ये देखो अब तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली स्पेस मानेगा वो। बट कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग का स्पेस एंड देन जो लास्ट का स्पेस था एटलीस्ट अब इसने उसको नहीं लिया। फिर से देखना अभी 1 तो रहेगा, बट मैं देखो स्पेस प्रेस कर रहा हूँ बट वो अब एटलीस्ट वो वैल्यू काउंट नहीं हो रही। तो सबसे पहली पार्ट तो हमने टैकल कर ली। द मोमेंट में जे लिखूंगा एंड एक स्पेस दूंगा है ना, तब जाके अब वो वैल्यू हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि अब ये टोटल 2 वैल्यू हो गई। ठीक है, 2 एलिमेंट हो गया। तो चलो एटलीस्ट वो एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली। एंड दूसरा प्रॉब्लम एक और मैं आपको बताता हूँ। एंड अभी भी गाइस देखो मुझे वो 1 दिखाई दे रहा है, इसको टैकल अब हम करते देखो कैसे। सो str ट्रिपल इक्वल टू ये है ना, यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड इक्वल टू 0 करता हूँ। क्यों ना हम ये करके देखते हैं है ना, ऑब्वियसली स्ट्रिंग की वैल्यू तो है यहाँ पे। अगर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ एंड हटाता हूँ, देखो गाइस ये फिर से नहीं हो रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ अब यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले तो आप एक वैल्यू ले लो एंड उसकी वैल्यू आप फंक्शन के अंदर नहीं फंक्शन के बाहर रखो, जिसको मैं नाम दे देता हूँ स्पेस अंडरस्कोर नंबर। फिलहाल मैं 0 रख रहा हूँ, ठीक है, एंड LENGTH होगा, T एंड देन H लेंथ नंबर। इसको आप कॉपी करो है ना, यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको हटाओ, इक्वल टू 0 कर दो। बेसिकली अब ये जो वैल्यू है इसको आप 0 बोल दो एंड यहाँ पे अब आप इसको 0 लिख दो, दिस इज इट। सो अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपने क्या किया कि स्पेस की जो लेंथ थी, अगर हमारा स्ट्रिंग बिल्कुल एम्प्टी होता है तो हम उसको 0 कर देंगे। एंड दिस टाइम में अब स्ट्रिंग की जो वैल्यू है
उसको कुछ नहीं कर रहा, ना ही उसकी जो लेंथ है उसको कुछ कर रहा हूँ। मैंने बाहर से एक वेरिएबल बनाई 0 बोल के एंड वो मैंने पुट कर दी। अगर एम्प्टी है तो 0, बात ख़त्म। एंड वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। तो अब इससे होगा ये कि गाइस कुछ भी करो इसकी वैल्यू कभी कुछ होगा ही नहीं, 0 ही रहेगा, है ना, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही कंडीशन लगाया। अब मुझे दूसरा कंडीशन लगाना है। दूसरा कंडीशन मुझे ये लगाना है कि इफ़ देर इज़ ओनली वन स्पेस, अगर सिर्फ एक ही स्पेस है तो एटलीस्ट मैं उसको एक वर्ड तो मान सकता हूँ। अगर सिर्फ एक स्पेस है देन इफ़ मेरा str डॉट गाइस आपको लिखना होगा इंडेक्स एंड देन ओ कैपिटल एंड एक स्पेस, इंडेक्स ऑफ किसका, इसका। अब यहाँ पे आप ABCD कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन स्पेस अगर ये ट्रिपल इक्वल टू होती है -1, मतलब कि अब सिर्फ एक ही स्पेस होगा आपके उस टेक्स्ट एरिया के अंदर। अगर सिर्फ एक ही स्पेस है तो इसकी वैल्यू 1 कर दो। एंड ये जो स्पेस लेंथ नंबर है मैंने यहाँ पे पास कर रखी है। सो अब एटलीस्ट अगर एक स्पेस हुआ है ना, तो एक सेकेंड इसको आप एक बार हार्ड रिफ्रेश कर दो, ये देखो एक हो गया। अब उसके बाद कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे, लेकिन द मोमेंट ये 0 होगा, ये 0 हो गया। तो एक प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर ली कि अब एटलीस्ट ये 0 हो जाता है एंड एक स्पेस देते ही अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो कैरेक्टर 1 हो जाता है, क्योंकि अभी एक है। लेकिन उसके बाद अभी भी मैं कुछ भी लिख रहा हूँ ये काम नहीं कर रहा, तो मुझे अब उसके लिए कंडीशन लिखना पड़ेगा। ये मेरा पार्ट हुआ। यहाँ पे मैं एक काम कर सकता था, एल्स इफ़, इस तरीके से मैं लिख सकता था एंड ये इसकी मुझे एक नीड नहीं थी, ठीक है। अब उसी तरीके से यहाँ पे मैं एक और बार एल्स, ये वाला जो कोड है अब यही लगेगा, ये है ना। एंड यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, ऑल राइट, मैंने एक न्यू वर्ड ली हुई है, कॉन्स्ट वर्ड लिख दो आप। एंड देखो पहले तो मैं खाली एक स्पेस के माध्यम से स्प्लिट कर रहा था, बट हम एक न्यू लाइन भी कर सकते हैं, हम टैब भी प्रेस कर सकते हैं, हम मल्टीपल स्पेसेस भी टक 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 कर सकते हैं ना। तो मुझे वो सब नहीं चाहिए, तो मैं रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करूँगा। देखो मैंने बहुत ट्राई किया, बट एट द एंड में मैंने जब सर्च की रेगुलर एक्सप्रेशन इज़ बेस्ट। सो ये मेरा स्टार्टिंग, ये मेरा क्लोजिंग, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन। मुझे स्पेस को सर्च करना था तो इस तरीके से मेरा स्पेस आ गया। एंड साथ ही साथ मुझे मल्टीपल जितने भी स्पेस आएंगे उन सबको भी ध्यान में रखना है। सो एक सेकेंड, ये आपको नहीं लिखना है यहाँ पे। एंड मेरा ये जो स्पेस लेंथ नंबर है इट विल बी इक्वल टू माई वर्ड्स डॉट लेंथ, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अनटर्मिनेटेड रेगुलर एक्सप्रेशन, ऑल राइट, सॉरी, ये जो है ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। ये आपका ओपनिंग, ये आपका क्लोजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन, -s बेसिकली बैकस्लैश एंड देन s आपके स्पेसेस के लिए, एंड देन प्लस साइन मतलब कंटिन्यूस को काउंट करता जाएगा, जहाँ जहाँ आएगा हमें उसको ब्रेक करके एरे बनाता जाएगा। वो एरे वर्ड्स में आपका स्टोर हो रहा है एंड उसी को ही मैंने लेंथ में गेट कर ली। मैं आपको दिखा देता हूँ, डॉट लॉग है ना, एंड लेट्स वर्ड्स। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया गाइस, इससे अब मेरा काम हो चुका, अब कोई टेंशन ही नहीं है, बस इतना ही आपको लिखना था। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। इसको हटाओ यार, ये सर्वर आज पता नहीं क्या हो रहा है सर्वर को। दिस इज़ द बेस्ट वीडियो, ये देखो, देख रहे हो ये जो मुझे वैल्यू आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है ना। सो मुझे टोटल 4। अब मैं जितना भी स्पेस दूंगा, देखा, दिस इज़ द ब्यूटी। अब मैं चाहूँ जितना भी स्पेस दूँ, मेरा वो एरे कभी क्रिएट नहीं होगा, वो वीडियो का वीडियो। द मोमेंट मैंने सिर्फ एक जी लिखा, ओवर सॉरी ओवर हियर, तब जाके वो जी ऐड हुआ। देखो यहाँ पे है ना, मैं आप लोग को याद, आप लोग देख पा रहे हो वैसे। इसको हटाता हूँ, फिर से देखना, एंटर हिट की, ये देखो, देख रहे हो, मैं लिखता हूँ थापा एंड मैं आप कितना भी स्पेस प्रेस करूँ, देखो गाइस मेरा एलिमेंट जो है टोटल वो 6 के 6 ही रहने वाले हैं ओवर हियर। अब मैं एंड मैं इवन एंटर भी प्रेस करूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। सो गाइस यार दिस इज़ इट। कभी भी अगर आपको नेक्स्ट टाइम इस तरीके से कैरेक्टर काउंट रिलेटेड कुछ भी इशू आता है रिगार्डिंग वर्ड्स, तो ये वाला जो आप रेगुलर एक्सप्रेशन है, बेसिकली ये है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन, ये आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा एंड ये आपका बहुत हेल्प करता है। एंड यही गाइस, यही कोड के माध्यम से ही आप जो कंसेक्यूटिव जो स्पेस वाला प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया है, ठीक है। सो नाउ गाइस दिस इज़ परफेक्ट, दिस इज़ द बेस्ट कैरेक्टर काउंटर वीडियो एवर, है ना। आप देख सकते हो गाइस कितना बेस्ट लगा। एंड आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद होगा। एंड आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बहुत जल्द CSS कंप्लीट कोर्स आने वाला है, उससे बेटर कोर्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो गाइस बस एक हफ्ता और रुक जाइए, आपको मज़ा आ जाएगा। एंड ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना गाइस। नेक्स्ट टारगेट अब हमारा 7 लाख सब्सक्राइबर है, 100 अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।